हमारी सरकार थी तो एफआईआर भी किए, दर्जनों एफआईआर हुआ और सैकड़ों गिरफ्तारी भी। और तब ईडी कूद पड़ी उसमें चुनाव के पहले, और तमाम प्रकार के आरोप लगाए, छापा डाले, ये किए वो किए, पूरा बदनाम किया। उनका मकसद पूरा हो गया तो ईडी ने एसीबी को सौंप दिया। ठीक है, अब ये है कि छत्तीसगढ़ की पुलिस अब क्या क्या आरोप तो लगा दें, कार्रवाई करना पड़ेगा। तो कुछ कुछ राज्यों में जाके एफआईआर कार्रवाई कर रहे हैं, तो दूसरे राज्यों से खबरें आ रही हैं तो ये मत करो, इन पे दबाव आ रहा है। अब क्या करें? पहले राज्य पुलिस कर रही थी, फिर ईडी कूद गई, फिर एसीबी दे दिया गया, और उसके बाद अब सीबीआई दे दिया गया। समझ गए ना? तो मेरा सवाल ये है, हमने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी थी कि महादेव सट्टा बंद कर दो। ये डबल इंजन सरकार महादेव सट्टा बंद क्यों नहीं कर रही है? बंद कर दे। नौजवान जो बिगड़ रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं सट्टा खेल खेल के, घर बर्बाद हो रहा है, वो कम से कम रुकना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा? आपको केवल राजनीति पर दिखता है, समाज का क्या असर पड़ेगा उसको नहीं दिखाई दे रहा है। हमने इसीलिए कार्रवाई की थी, आपको केवल राजनीति दिखाई दे रहा है। अब यह है कि ऐसी अब सीबीआई दे दिए हैं तो राज्य पुलिस का फुर्सत। अब हमने तो सीबीआई दे दिया, जैसे बीरनपुर को दे दिया, जैसे कवर्धा केस को दे दिया, साधराम यादव वाला, है ना, अब इसको भी दे दिया। पहली बात तो ये, जो सीबीआई जांच चले उसका रिजल्ट क्या है, नंबर 1। और नंबर 2, जब समाज इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही है तो क्यों नहीं कर रहा है? दोनों बातें हैं। अब पीएससी घोटाला में बहुत सारे कागज जब्त किए, क्या किए भाई? वो तो पहले ये था कि सीबीआई आ ही नहीं रही थी, तो ये लोग रिक्वेस्ट किए, हम लोग तो आरोप लगाए भाई कि आ तो जाए एक बार, आए नहीं। तो पहले नीट घोटाले जो हुआ, तत्काल गिरफ्तारियां हुई, सब कार्रवाई हुई। इसमें क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं। तो ये राजनीति चलते किसी को बदनाम करने के लिए किसी स्तर तक भारतीय जनता पार्टी जा सकती है, ये इसका उदाहरण।